अचानक से एक तूफान आया और मेरी खुशहाल समेटी हुई जिंदगी को बिखेर कर चला गया। करीब ही मेरे फैला हुआ समंदर था। मैं प्यास कैसे बुझाता कि मैं तो पत्थर था। जी हाँ, आज से 25 साल पहले मेरी ज़िंदगी ठीक उसी पत्थर की तरह थी जो पानी के करीब होकर भी अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहा था। ये तूफान था मेरी छोटी बेटी प्राची के बचपन में उसकी ADHD लो IQ की डायग्नोसिस कि वह नॉर्मल भी है पर नॉर्मल भी। उसके लिए जिस उज्जवल भविष्य की कल्पना की थी उसको धुंधलाते हुए देख के मैं अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट गई। ये ख्याल कि प्राची जिंदगी भर हम पर निर्भर रहेगी मेरी रातों की नींद और मेरे दिन के चैन को उड़ा ले गया। मैं बहुत बेसब्र रहने लगी। कभी गायत्री मंत्र, कभी ऊंची इमारतें, कभी समुद्र की गहराई में ढूंढने लगी कि मैं कहाँ जाऊं कि मुझे एक पल सुकून मिले। I realized that I am a woman too. I had some dreams and aspirations. I wanted to become a doctor when I was a young girl. So I became a student all over again. I started studying psychology and mental health. I studied child brain development from US and CBT from UK. I became a student counselor at JD Birla College and Xavier's. I started my chambers at Wellview Clinic too. Then I realized a necessity of a clinic where all services related to mental health under one roof, and that was the birth of Caring Minds. It was a very difficult phase of my life, but I did it. जिंदगी का सफ़र हर किसी के लिए आसान नहीं होता। हर व्यक्ति की अलग सक्सेस स्टोरी होती है, चाहे उनका रास्ता आसान हो या मुश्किल। कुछ लोग अपने दर्द को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। मैंने सफ़र को ख़त्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया तो ज़रूर था, पर भगवान ने मेरी मंजिल कहीं और ही लिख रखी थी। उस मोड़ से आज इस मंच तक मैं कैसे क्यों आई, यही है मेरी कहानी, मेरी किताब। प्राची मेरी कभी कमज़ोरी तो थी ही नहीं। वो मेरी ताकत, मेरी प्रेरणा, मेरा गुरूर है। उसके साथ का मेरा सफ़र और उस सफ़र में अपने आप को ढूंढ पाना, ज़िंदगी को बेरुखी से लव यू ज़िंदगी बोलना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरी किताब में, मेरी ज़िंदगी में, कुछ पन्नों के बीच, कुछ शब्दों के बीच।